अच्छा भाई, ये जो साइन थीटा हम लिख रहे हैं इसकी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। हम कॉस थीटा लिख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है, और हम टेन थीटा लिखते हैं इसकी एक वैल्यू आ रही होती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने का एक इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सही है ना। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है हमारे पास, देखिए ज़ीरो से लेके 360 डिग्री तक जो है वो डिफरेंट एंगल्स जो है वो मौजूद हैं। 0 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, अप टू 360 डिग्री तक हमारे पास जो है वो डिग्री को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम, ठीक है ना, हम जो एंगल्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। दिस आर दी मेजर एंगल्स ऑन विच वी कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज़, जिस पर हम डिफरेंट किस्म के वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसको अगर एक इंटरेस्टिंग वे में अगर आपको समझाया जाए कि वो क्या होगा, तो आप इसको ज़रा देखना स्टार्ट करिएगा, सही है। एक जगह मैंने लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, साइन थीटा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा, सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एंगल मेजर कर दिया कि भाई यहाँ पर थीटा को हम मेजर करेंगे, सही है। इधर हम थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सही है। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, सही है। यहाँ से हम जो है वो साइन थीटा के लिए अलग कॉलम बना दे रहे हैं, सही है। साइन थीटा के लिए एक अलग कॉलम है, कॉस थीटा के लिए एक, सबका अपना अपना घर है, सही है। लोग अपने अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी, सिर्फ खुश नहीं है तो कौन नहीं है, हम लोग नहीं है सिर्फ खुश, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा, सही है। मेजर एंगल्स जो आपको मैंने बताए हैं, ठीक है, थीटा जो आपको मैंने मेजर्स बताए वो क्या बताया है कि एंगल या तो हम कितना पुट कर दें, 0 डिग्री पे, सही है। कितने पे, 0 के बाद मैंने क्या बताया, 30 डिग्री पे, उसके बाद मैंने क्या बताया, 45 डिग्री पे, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई 60 डिग्री पे, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई 90 डिग्री के ऊपर। दिस आर दी मेजर एंगल्स, ठीक है, जो अक्सर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इस पर हम साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो मालूम कर रहे होते हैं, सही है। अब साइन अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन अगर 30 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन अगर 45 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से कॉस थीटा भी कितना होगा और टेन थीटा भी कितना होगा। तो ये जो साइन थीटा के बारे में मैंने आपको कहा था और कॉस थीटा के बारे में कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर दी एंगल्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर एट द स्पेसिफिक एंगल दैट इज कॉल्ड द 45 डिग्री एट विच द वैल्यूज आर सेम और द वैल्यू इज सेम दैट इज कॉल्ड द 1/√2 और 0.707। इसकी वैल्यू इस एंगल के ऊपर क्या होती है, सेम होती है, और वो कितनी होती है, 0.707, या इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/√2। तो वो भी देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आखिर कोइंसाइड कर रहा होता है। तो 0 डिग्री है, यहाँ से हमने क्या शुरू कर दिया, नंबरिंग शुरू कर दी, ठीक है। क्या शुरू कर दी, नंबरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग किया ना, इसको हमने स्टार्ट किया 0 से, कहाँ से, 0 1 2 3 एंड 4, सही है। कहाँ से शुरू किया, नंबरिंग कर दी हमने, 0 1 2 3 4, सही है। फिर सारे नंबर्स को जो हमने लिखे हैं उनको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड करवा दिया। तो इसको भी डिवाइड करवा देते हैं 4 से, सही है। इसको भी डिवाइड करवा देते हैं 4 से, इसको भी डिवाइड करवा देते हैं 4 से, इसको भी डिवाइड करवा देते हैं 4 से, और इसको भी डिवाइड करवा देते हैं 4 से, सही है। कोई मसला। सबसे पहले क्या किया, नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4,
फिर सबको क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया 4 से। जब ये 0 4 से डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सब के ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, रूट। इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, 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 रूट। और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, रूट। सही या नहीं? पहले क्या किया, नंबरिंग का स्टार्ट किया 0 से 4। फिर दूसरा काम किया, डिवाइड बाई 4। तीसरा काम क्या किया, अंडर रूट सब पे लगा दिया। 0 को जब कोई भी नंबर 0 को हम डिवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर से, तो आंसर क्या आता है, 0। नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0। तो जब भी ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में 0 मौजूद होता है तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। और 0 का रूट 0, 0 का रूट 0। हाँ, 0 का रूट क्या होता है, 0 है ना। तो 0 का रूट 0, तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0। सही है। उसके बाद इधर आ जाइए, 1 रूट से बाहर आ सकता है, 1 रहेगा। 1 को हम रूट से निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। 4 जब रूट से बाहर आएगा क्या आएगा, 2। ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा, 1। नीचे क्या बचा, 2। तो क्या हो गया, ये हाफ 1/2 हो गया ना। तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, या इसको हम बोलते हैं 0.5। ये हो गया फ्रैक्शन में, ये हो गया डेसिमल में। सही है नहीं? हाँ। फिर 2 1 दा 2 2 दा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 दा 2 2 दा 4। ऊपर क्या बचा, 1। नीचे क्या बचा, 2। 1 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, 1। और 2 रूट से बाहर नहीं आ सकता तो क्या होगा बेटा, अंडर रूट 2। तो इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/√2, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.707। सही या नहीं? हाँ भाई, सही है ना। इसी तरीके से 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, वो 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा √3, वो बाहर नहीं आ सकता, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 2। तो ये बन जाएगा √3/2। और इसकी वैल्यू चेक करिएगा क्या आ रहा है, 0.866 आ रहा है क्या आ रहा है, ये आ गया 0.866। सही। अब इसके बाद 4 1 दा क्या बचा ऊपर, 1 का रूट 1। तो इसका मतलब साइन जो आपका 90 है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। किसी को मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं। तो ये आ गया साइन का सारा फंक्शन हमारे पास आ गया। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो मेजर एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। सही है ना। अब कॉस का निकालना है, तो कॉस के निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उल्टा चलना स्टार्ट कर देंगे। उल्टा चलने से स्टार्ट से मुराद ये नहीं कि खड़े खड़े उल्टे चलेंगे, बल्कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से चल लेते ना 1। अब इधर से हम यहाँ से शुरू कर देंगे, वहाँ क्या बेटा, सही है। फिर इधर क्या है, √3/2, या इसको हम क्या बोलते हैं, 0.8। कोई मसला, यहाँ पे क्या है, 1/√2 और 0.707, बात एक ही है। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो साइन थीटा और कॉस थीटा है उसकी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है बेटा, कोइंसाइड हो रही है। क्या हो रही है, कोइंसाइड। साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर कोइंसाइड एट द स्पेसिफिक एंगल दैट इज 45 डिग्री एंड द वैल्यू इज सेम दैट इज 1/√2 एंड 0.707। है कि नहीं है ना। और उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ तक पहुँच गए, रिवर्स जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 यानी कि 0.5, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/2 या 0.5, बात एक ही है। फिर उसके बाद इधर आ रही, क्या बचा आखिरी, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो पता ये चला कि साइन 0 क्या है, 0, और कॉस 0 क्या है, 1, और साइन 90 कितना है, 1, और कॉस 90 कितना है, 0। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद टेन थीटा का एक बहुत मशहूर फार्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखना है और कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखना है, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना है। सही है। टेन थीटा, साइन थीटा ऊपर आएगा, कॉस थीटा नीचे आएगा। अगर साइन थीटा ऊपर रख दिया हम तो साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है,
क्या आंसर आएगा? तो tan 0 कितना आया? 0। tan 0 इज इक्वल टू 0। अब आगे आ जाते हैं, ये कितना है? साइन थीटा 1 cos थीटा कितना है? √3/, यही है ना? या कुछ और है? ये वाला 2 और ये वाला 2, क्या बचेगा? ये 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। और डेसिमल में करें तो कितना आ रहा है? 0.577। बात समझ में आ रही है नहीं? ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, सही है ना? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ ना याद होनी चाहिए, कि मरने से पहले भी अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा sin 45 कितना होता है तो उसको बता के जाइएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मरने के बाद फिर ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं किसी को, मरने से पहले जो भी है, ठीक है? तो ये आ गया 0.577। उसके बाद हम इधर देखते हैं, तो साइन थीटा ऊपर तो वो कितना है? 1/√2। cos 45 कितना है? 1/√2। तो ये और ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर क्या बचा? 1। तो tan 45 डिग्री किसके बराबर है बेटा? 1 के। कोई मसला किसी को? इसी तरीके से फिर यहाँ पर आ जाते हैं, साइन थीटा ऊपर आएगा, वो क्या है बेटा? ऊपर √3/2। और नीचे क्या आएगा? 1/2। ये आएगा ना? 2 से 2 क्या हो जाएगा? नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो ये क्या बचा? सिर्फ √3। तो tan 60 जो है वो किसके बराबर है? √3 के। इसी तरीके से लास्ट वाला बच गया, वो कितना? 90 है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा? 1, नीचे क्या आएगा? 0। जब किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए डिवाइड में या डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है ना, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? इन्फिनिटी। कितना आता है बेटा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी। अगर 0 ऊपर है तो आंसर 0 आएगा, अगर 0 नीचे है तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। बात समझ में आ गई है? था इंटरेस्टिंग ये, है ना? अब ये जो है ना, ये समझने के लिए इंटरेस्टिंग है, इसकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं, ये तो अच्छा लग रहा है समझने में। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये याद रखेंगे पूरा चार्ट याद रखें आप, ठीक है? कभी आपसे कोई पूछता है 5 मिनट का टाइम देता है तो पूरा चार्ट आप उसको बना करके दिखा देंगे कि देखो इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। क्या आपको sin 45 निकलना है तो आप पूरा चार्ट बना रहे, 5 मिनट रुक जाए, 2 मिनट का सवाल है, 5 मिनट जो है वो चार्ट बनाने में लगा दिए। बात समझ में आ गई है? इसको अगर बनाना तो आप लोग बना लें, सही है?